पॉक्सो का एक केस था और बहुत बड़ा मामला था निर्भया केस के मामले में जो बदलाव हुए थे उसके बाद। तो जिन धाराओं के तहत उनको दोषी पाया गया था उसमें आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने अभी, तो उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उमेश, ये बताइए कि जो बाकी की धाराएं हैं उनमें किस किस को क्या कुछ डिटेल्स मिले हैं और किस किस तरह की सजा सुनाई गई है और जो बाकी आरोपियों के बारे में क्या सजा का ऐलान हुआ है? देखिए दीक्षित जी, हम सुबह से बात कह रहे थे कि दो धाराएं ऐसी थी कि जिसमें उम्र कैद की सजा थी और वो थी धारा 370/4। ये जो है इसमें उनको उम्र कैद की सजा हो सकती थी 10 साल से उम्र कैद की सजा, और दूसरी जो धारा थी वो थी 376(2)(f। तो इन धाराओं में उम्र कैद की सजा थी और इसीलिए हमको लग रहा था कि इस मामले में उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसलिए हम सुबह से ये बात बता रहे थे कि कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा इस मामले में है और अदालत का फैसला आ गया है। आसाराम को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो आपने इस वक्त की बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा सुना दी गई आसाराम को। सीधे रुक कर लेते हैं अंकित गुप्ता का। अंकित, रुमाना, आसाराम को उम्र कैद की सजा हुई है, बाकी दोनों जो दोषी थे उनकी भी सजा का ऐलान हो गया है। मनीष क्या रही? अंकित, हमारे सूत्रों ने बताया कि 20-20 साल की सजा इन दोनों के लिए सुनाई गई है। हालांकि इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन आसाराम के लिए आजीवन कारावास की घोषणा अदालत में जज मधुसूदन शर्मा ने की है और ये तय है कि आजीवन कारावास यानी कि जिंदा रहने के दौरान आसाराम का पूरा जीवन जेल में ही कटेगा। आजीवन कारावास ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में कम से कम 10 साल कैद की सजा थी, लेकिन आसाराम के वकील कह रहे थे कम से कम सजा दी जाए, लेकिन प्रोसिक्यूशन और विक्टिम का कहना था, विक्टिम पक्ष का कहना था कि अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। तो मनीष, आसाराम के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि अब उनको अभी तक वो अंडर ट्रायल के तौर पर रह रहे थे, जेल के कपड़े नहीं पहने थे, अब जेल के कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, अंडर ट्रायल कैदी थे, खाने तक की सुविधा थी उन्हें कि वो खाना अपनी मर्जी से मंगवा करके खा सकते थे, लेकिन अब आसाराम के लिए तमाम सहूलियतें सुविधाएं खत्म हो जाएंगी क्योंकि अब उन्हें कैदी नंबर दिया जाएगा। आजीवन कारावास उन्हें इसी जेल में भुगतना होगा।